नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का चैप्टर 9 संगतकार, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 2 लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है, जिसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर 30 एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइंड मैप जो ऑलरेडी मैं पहले पार्ट में समझा चुकी हूं और जिसके जरिए मैंने पूरी कविता एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपको देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। संगतकार कविता जो मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित है, जिसकी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 1 में समझा रखी है। ये कविता उन व्यक्तियों के योगदान को दर्शाती है जो पर्दे के पीछे रहकर मुख्य गायक के स्वर को तेजी से उभारते हैं। राइट, तो इस कविता में जितने भी एमसीक्यूज काव्यांश पर आधारित बनते थे, मैंने वो अलग अलग पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के तौर पर दे दिए हैं। आइए प्रश्न अभ्यास में अगर देखें तो सारे क्वेश्चन रिटर्न में आपको मिलेंगे कॉपी पर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो निर्बल हैं, असहाय हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी ओर, जो धनवान और शक्तिशाली के स्वर में अपना स्वर मिलाने के लिए मजबूर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में आपको दिखाई देते हैं। तो मैंने लिख दिया है बहुत ही इजी वे में बच्चों आपको। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगतकार की तरह ही काम सीखते हैं और करते हैं। लुहार, काष्ठकार जो लकड़ी का काम करते हैं, मूर्तिकार, रंग रोगन करने वाले, चर्मकार, नल ठीक करने वाले, पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं जो अपने अपने गुरु या उस्ताद के साथ अभ्यास करके काम सीख लेते हैं। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में लिख सकते हैं आप, या फिर सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, टीवी कलाकारों की प्रतिभा को निखारने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो संगतकार निम्नलिखित रूपों में मदद करते हैं। वे मुख्य गायक गायिकाओं के ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं, या फिर जटिल तानों में जब मुख्य गायक खो जाता है तो उसके स्थायी को संभाले रहते हैं। गायक गायिका के पीछे छूटे सामान की तरह उन्हें संभालते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो संगतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए गाता है। वह अस्पष्ट रूप से उसे यह बताना चाहता है कि जो राग पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, पर उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। वह अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता। इसे उसकी हम कमजोरी ना समझे बल्कि मनुष्यता समझे। ओके, बाकी आगे लिखकर आपको दे दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर विचार करें। तो मैंने उदाहरण दिया है चंद्रगुप्त। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला बालक चंद्रगुप्त चाणक्य का सहयोग पाकर शक्तिशाली सम्राट बना। इसके अलावा नृत्यांगना उमा शर्मा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा दें। ठीक है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका स्पष्ट करें। तो कहता है, जब कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरने लगता है, तब संगतकार उसके साथ स्वर मिलाकर उसे एहसास करवाता है कि वो अकेला नहीं है। वो पहले भी तार सप्तक की ऊंचाई पर कई बार पहुंचा था और अब फिर पहुंच सकता है। पहले गाया गया राग फिर गाया जा सकता है। संगतकार उसे सांत्वना देकर, हिम्मत देकर उसके आत्मिक बल को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान अगर व्यक्ति कभी लड़खड़ा जाता है तो उसे उसके सहयोगी सांत्वना देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे असफलता को भूलने की सलाह देते हैं और अगर आवश्यकता हो तो आर्थिक सहायता भी देते हैं। ओके, क्योंकि सहयोगी जब डांडस बंधाता है तो उसकी क्षमता से उसको परिचित कराता है, तो हमेशा वो आगे ही बढ़ेगा। रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आपको आगे दे दिए गए हैं स्टूडेंट्स।
ये है आपके सामने रचनाभिव्यक्ति का क्वेश्चन। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन करना। तो ऐसे में हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि ना पहुंचने वाले कलाकारों की बिजीनेस के कारण या बीमारी की बात बताकर लोगों को संतुष्ट करेंगे। सिंपल। ऐसी परिस्थिति का आप सामना कैसे करेंगे? लोगों को एकदम समाचार तो नहीं देंगे। क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम अन्य कलाकारों से प्रस्तुत कराते रहेंगे। आपके 9th क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखना था। तो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। ओके, एक अनुच्छेद के तौर पे। अनुच्छेद लेखन अगर आपको देखना हो तो पार्ट 1, 2, 3 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, देखना चाहें तो आप जरूर देखें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या कारण है? क्योंकि उन्हें उचित अवसर ही नहीं मिलता और दूसरों को ही सफल बनाने में लगे रहते हैं। इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। पाठ्येतर सक्रियता में तो हमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद आ जाइए एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यू में आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। पहले पैराग्राफ के आधार पर, यानी कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, यहां से लेकर प्राचीन काल से तक क्वेश्चन पूछा है, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन है, मुख्य गायक का स्वर आत्मविश्वास से भरा होता है, चट्टान के समान भारी होता है, जहां प्रभावशाली होता है। तो आंसर है उपर्युक्त सभी। संगतकार की आवाज की विशेषता क्या है? तो ये सारी विशेषताएं हैं, मनोरम भी है, कमजोर भी है, कामती हुई भी है। चट्टान जैसे भारी स्वर पंक्ति में अलंकार कौन सा है? जैसा लगा हुआ है, उपमा अलंकार है, कंपैरिजन हो रहा है। काव्यांश में वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? तार सप्तक के लिए, कवि के लिए, प्रयुक्त सभी या संगतकार के लिए? तो संगतकार के लिए राइट ऑप्शन। संगतकार क्या कार्य करता है? वो मुख्य गायक की भारी आवाज में अपनी कोमल आवाज मिलाता है। आगे देखते हैं। मुख्य गायक के साथ संगतकार की भूमिका निभाने वाले कौन कौन होते हैं? ढोल वादक, तबला वादक, हारमोनियम बजाने वाला, प्रयुक्त सभी। तो सारे लोग होते हैं। मुख्य गायक की आवाज के लिए गरज का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि वह ऊंचे और प्रभावी स्वर में गाता है, क्योंकि संगतकार उसकी आवाज में अपनी गूंज मिलाता है, क्योंकि संगतकार उसके स्वर को और ऊपर उठाता है, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी ऑप्शन इसका आंसर है। मुख्य गायक की आवाज में कौन सा गुण है? उसकी आवाज कड़क है, गर्जदार है, चट्टान जैसी भारी है। तो सारी ऑप्शंस इज द राइट आंसर। संगतकार की भूमिका किस प्रकार की होती है बच्चों? मुख्य गायक के स्वर को दबाने वाली होती है, मुख्य गायक को उलझाने वाली होती है, या फिर मुख्य गायक के स्वर को बल प्रदान करने वाली होती है? यस, बल प्रदान, मजबूती प्रदान करने वाली। संगतकार की आवाज सुंदर होते हुए भी कमजोर और कामती हुई क्यों लगती है? क्योंकि मुख्य गायक के समक्ष अपनी लघुता का बोध होने के कारण, मुख्य गायक के समक्ष हीन भावना आने के कारण, वो समझता कि मैं मुख्य गायक के सामने वो अपने आप को हीन महसूस करने लगता है। अपने स्वर को कमजोर और कामता हुआ समझने के कारण, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। मुख्य गायक के साथ बेटा कौन स्वर साधता है? ऑप्शन है, कवि साधता है, संगतकार साधता है, छोटा भाई साधता है, या उपर्युक्त सभी। तो मुख्य गायक के साथ संगतकार अपना स्वर साधता है। गरज शब्द का अर्थ क्या है? गर्जना, हुंकार लगाना, ऊंची कबीरा नाद, ऊंची गंभीर आवाज। तो आंसर है ऊंची गंभीर आवाज। गायक जब अंतरे की, इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे, जब वह नो सीखिया था वहां तक। सरगम को लांघने से कवि का अभिप्राय क्या है? तो सरगम को लांघने से कवि का अभिप्राय है गीत के मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में उलझ जाना, सुलझ जाना नहीं, ओके, और डूब जाना भी नहीं। नो सीखिया किसे कहा गया है? गायक को। आगे है अनहद क्या है? तो पता होना चाहिए, जटिल तान है, विशेष ध्वनि है, साधनहीनता है, या उपर्युक्त सभी। तो विशेष ध्वनि को अनहद कहते हैं। पैदल चलकर किस भाव की ओर संकेत किया गया है? संगतकार की निर्धनता, संगतकार की साधना, संगतकार के महत्व को, इनमें से कोई नहीं, उसकी निर्धनता। स्थाई को संभाले रखने का तात्पर्य क्या है? किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाते रहना, मुख्य गायक के स्वर को बिखरने से बचाना, पहला दूसरा दोनों। यही ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कवि ने संगतकार के महत्व को किस प्रकार दर्शाया है? मुख्य गायक द्वारा अनहद में डूब जाने पर मूल स्वर पर लौटाने के उत्तरदायित्व के रूप में, यानी कि जिम्मेदारी के रूप में। मुख्य गायक के तानों के जंगल में खोने पर संगतकार क्या करता है? तो संगतकार स्थायी टेक को बार बार गाकर समा बांधे रखता है। लास्ट पैराग्राफ है बेटा, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यहां से लेकर उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो तार सप्तक में गायक का गला कब बैठने लगता है?
जब वो तार सप्तक में कहता है, जब वो तार सप्तक में गाता है, जब वह स्वर में गाता है, जब मुख्य गायक के साथ गाता है। तो आंसर है जब वो तार सप्तक में गाता है तब उसका गला बैठने लगता है। तार सप्तक किसे कहते हैं? ऊंचे स्वर में गाई जाने वाली मुद्रा को, ऊंचे स्वर में गाए जाने वाले प्रयास को, ऊंचे स्वर में गाए जाने वाले सरगम को। तो आंसर है सरगम को। तार सप्तक में गाते समय गायक की बुझती आवाज को कौन ढांढस बंधाता है? हिम्मत कौन देता है? कवि देता है, संगतकार देता है, मुख्य गायक देता है, या कोई नहीं? संगतकार। बैठने लगता है उसका गला से, क्या तात्पर्य है? तो ऊंचे स्वर में गाने से स्वर लहरी प्रकट ना कर पाना, ये राइट आंसर है। इसका व्यांश की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। राख जैसा किसे कहा गया? गायक को, ना कि नायक को, ना कि खलनायक को, ना कि संगतकार को, गायक को। वह नो सीखिया में किसकी ओर संकेत है? संगतकार के बचपन की ओर, मुख्य गायक के बचपन की ओर, मुख्य गायक की अवस्था की ओर। तो मुख्य गायक के बचपन की ओर। संगतकार कौन से राग को पुनः गाता है? तो इसका आंसर क्या है? जिसे मुख्य गायक ने गाया था। लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। जिसे कलाकार ने गाया था वो नहीं है, जिसे ऊंचे स्वर में गाया था वो भी नहीं है, जिसे कवि ने गाया था वो भी नहीं है। संगतकार का स्वर कब मुख्य गायक के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है? जब संगतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है। मुख्य गायक एवं संगतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा? तो उसका रिजल्ट यही होगा कि मुख्य गायक की सफलता खटाई में पड़ जाएगी। ओके, मुख्य गायक और संगतकार की परंपरा कब से चली आ रही है बच्चों? सदियों से। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनके अलावा अगर कोई आपसे पूछे तो ये पूछेगा कि संगतकार कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आपको रिटर्न में दे दिया गया, इसे आप जरूर पढ़िए। लिखना तो अपने शब्दों में ही है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, अगले पेज पे भी इसका आंसर है। यहां तक कंप्लीट होता है। अन्य प्रश्न में मुख्य गायक की सफलता का श्रेय संगतकार को ना दिया जाना समाज की किस प्रवृत्ति का परिचायक है? तो समाज संगतकारों के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति का परिचायक है। इस प्रवृत्ति से हानियां क्या होती हैं कि मुख्य गायक का स्थान संगतकार तो कभी नहीं ले पाता, लेकिन वो हीन भावना का शिकार होकर रह जाता है। आगे है संगतकार कविता में कवि ने अंतरे को जटिल तानों का जंगल क्यों कहा है और गायक इसमें कैसे खो जाता है? आपको कविता पढ़ के समझ में आ ही गया होगा। मुख्य गायक के साथ संगतकार का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वही तो उसके गायन को संभालता है लास्ट तक। अगर कोई सामान भी पीछे छूट जाए तो वही तो संभालेगा उसे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पार्ट 1 की वीडियो को भी लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आती है तो। मुख्य गायक सरगम को लांघकर कहां चला जाता है? अनहद की खोज में। संगतकार कौन होता है? मुख्य गायक का सहायक होता है। इन क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। संगतकार अपनी आवाज़ को ऊंची क्यों नहीं उठाता बच्चों? क्योंकि वो मुख्य गायक की प्रतिभा का सिक्का जमाए रखना चाहता है। संगीत में संगतकार की क्या भूमिका होती है? तो संगीत में संगतकार की बहुत मेन इंपॉर्टेंस है। संगतकार जो होता है मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर को बिखरने से रोक लेता है। संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है और संगतकार कविता के आधार पर समझाइए। तो जो संगतकार है वो परोपकारी है, सच्चा सहयोगी कह सकते हैं। इस कविता में ऐसे व्यक्तियों के योगदान का महत्व स्थापित किया गया है। ये पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा, जो निचोड़ निकलेगा उसे अपने शब्दों में पेपर में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अच्छे से 10th के एग्जाम दीजिएगा और कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गुड बाय।